मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी मर्द को उसकी बीवी सताती है, ये किसकी बात है? आमना के लाल की, मदीने के इमाम की। मदीने वाले इमाम ने कहा, जब किसी मर्द को, किसी शोहर को उसकी बीवी सताती है, तंग करती है, उससे लड़ती है, तो उस मर्द की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में हूर रखी हुई है, वो हूर वहाँ आसमानों से इस ज़मीन वाली औरत को बद्दुआ देती है, अल्लाह तुझे हलाक और बर्बाद करे। अपने खावंद को तंग करती है। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, इस खावंद का मकाम और मर्तबा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी के अंदर हदीस है। यूँ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना हराम बताया है। दीन इस्लाम ने जो तौहीद का फ़लसफ़ा पेश किया है, उस फ़लसफ़े के अंदर अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा करना हराम है। लेकिन मेरा नबी कहता है कि अगर मैं अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, अगर मेरा नबी फरमाता है मैं अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी को हुक्म देता कि किसी के आगे सजदा करो, तो अल्लाह के बाद तो नबी होना चाहिए ना। अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो हक़ मेरे नबी का था। बल्कि एक हदीस के अंदर आता है कि सहाबा इकराम एक दिन अल्लाह के नबी के पास पहुँचे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अल्लाह के नबी, हमने देखा है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने बादशाह, अपने आका के आगे, अपने सरपरस्त, अपने लीडर के आगे सजदा करते हैं। अल्लाह के नबी, हमें भी इजाज़त दीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा हराम, शिर्क के दरवाजे खुल जाते। लेकिन मेरे नबी ने कहा कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, अंतस्जुदा ली ज़ौजिहा, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता तो बीवियों को हुक्म देता कि अपने खावंदों के आगे सजदा करो। और इससे बढ़ के और खावंद का हक़ क्या बयान करूं? रब रहमान के अलावा सजदा हराम है। लेकिन मेरा नबी कहता है कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, अंतस्जुदा ली ज़ौजिहा, बीवियों को हुक्म देता कि अपने खावंदों को सजदा करो, क्योंकि अल्लाह के बाद तेरे ऊपर सबसे बड़ा हक़ तेरे खावंद का है। बल्कि जो अभी हदीस मैंने अपने माजा की आपके सामने रखी थी, उसमें साफ लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, ए औरतों, तू उस वक्त तक अपने अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक कि तू खावंद का हक़ ना अदा करे। और आगे चलिए, सही जामे सगीर के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए औरतों, तुम्हारे खावंद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लो, तुम्हारे खावंद का तुझ पर हक़ कितना है इस हदीस से अंदाज़ा लगा लो। सही जामे सगीर के अंदर सनदन सही हदीस है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए औरतों, ए बीवियों, अगर तेरे खावंद के जिस्म में कहीं ज़ख़म हो जाए, अगर तेरे खावंद के जिस्म में कहीं ज़ख़म हो जाए और उस ज़ख़म के अंदर पस पड़ जाए, यानी कि गंद मौजूद हो, जो गंद हो जाता है ज़ख़म के अंदर, और तू अपनी ज़बान से अपने खावंद के उस ज़ख़म को चाट ले, फिर भी अपने खावंद का हक़ नहीं अदा कर सकती। यानी आप सोचिए, खावंद का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहाँ तक बयान कर दिया, और उस खावंद से औरत ज़बान चलाती है, उस खावंद को गालियाँ देती है, उस खावंद से तलाक़ का मुतालबा करती है, उस खावंद को तकलीफ़ देती है।
वो अल्लाह की कसम, जब तू दुनिया के अंदर अपने खावंद को तकलीफ देती है, मेरे रब रहमान की जन्नतों के अंदर वो हूर तुझे बद्दुआ देती है। तू दुनिया के अंदर मेरे होने वाले खावंद को, क्योंकि आपने तो हूर का भी खावंद होना है ना, जन्नत के अंदर जो हूर आपकी मुंतज़िर है उसके खावंद भी तो आपको होना है। तो वो एडवांस कहती है, ए जालिम औरत, चंद दिन के लिए तेरे पास मेहमान है, तू इसको तकलीफ देती है, जबान चलाती है, बहस करती है, इसको दुख और तकलीफ देती है, अल्लाह तुझे हलाक और बर्बाद करे। मेरे मोहतरम भाइयों, इस औरत की